ओम नमः शिवाय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्रावण मास महात्म की कथा का 16वां अध्याय। बंधुओं, सावन मास में भगवान शिव को प्रिय श्रावण मास महात्म की कथा जरूर सुनिए। बंधुओं, यदि आप श्रावण मास में भगवान शिव की कथाएं सुनते हैं तो आप पर भगवान शिव की कृपा बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत करे। पहले दीवार पर बावली अंकित करने के बाद उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता अंकित करें। 2 लड़कों के साथ पुरुष त्रय संगीत नारी, 1 घोड़ा, बैल, नर वाहन सहित पालकी अंकित करें। 16 उपचार द्वारा जल देवी की अर्चना कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पित करें। नैवेद्य पदार्थों को वामन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन करवाकर उद्यापन करवाना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जलदेवों की प्रतिमाएं रखकर पहले दिन अपने लड़के के साथ उन प्रतिमाओं का भक्तिपूर्वक अर्चन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल ग्रह होम सहित चारु होम करना चाहिए। जिन लोगों ने पहले इसको किया था और उन लोगों को जो फल मिला था, अब मैं उसके संबंध में तुम्हें बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी रहता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में एक बावली खुदवाई। उसमें जाने के लिए बहुत सा धन व्यय करके पशुओं के उतरने के लिए प्यासे यात्रियों के लिए जल पान अर्थ कीमती पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, जो कि टिकाऊ भी थी और मजबूत भी थी। थके मांदे पथिकों के लिए उसने बावली के साथ एक बहुत बड़ा बगीचा भी बनवाया। मगर हुआ यह कि उस बावली में एक बूंद भी पानी ना निकला। धनी ने दुखी होकर कहा, मेरा धन भी व्यर्थ गया और परिश्रम भी निष्फल गया। वह इन विचारों में ग्रस्त रात को उसी बावली के पास सो गया। रात को स्वप्न में जल देवों ने आकर कहा, हे धनद, हमसे तुम जल निकालने का उपाय सुनो। यदि तुम हमारे निमित्त अपने पुत्र की सादर बलि दो तो यह बावली उसी समय जल से भर जाएगी। धनिक यह स्वप्न देखकर अपने घर गया और उसने अपने धर्म में तत्पर पुत्र द्रविड़ से अपने स्वप्न का सारा हाल कहा। उसके पुत्र ने स्वप्न की सारी बात सुनकर धनस से कहा, पिताजी, मेरा तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। इसके अलावा यह धर्म काम है, इसमें भला सोचने की क्या बात है। वास्तव में धर्म तो स्थायी है और पुत्र आदि सब नाशवान हैं। अल्प मूल्य से किसी वस्तु की प्राप्ति एक कठिन कार्य है। मेरे शीतांशु और चंडांशु 2 लड़के हैं। आप बिना किसी सोच विचार के मेरे बड़े लड़के शीतांशु की बलि दे दीजिए। लेकिन पिताजी, यह मामला आप स्त्रियों से गुप्त रखिएगा। गुप्त इसलिए कि मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है और प्रसव का समय निकट है। वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा लड़का भी जाएगा और उसके जाने के बाद यह काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। धनत ने पुत्र की बात सुनकर कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो। चूंकि तुम मेरे लड़के हो इसलिए मैं भी धन्य हूँ।
मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलाया गया और वह अपने मायके जाने के लिए तैयारियां करने लगी। तभी द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा, यह बड़ा लड़का मेरे पास रहेगा, छोटा लड़का तुम्हारे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति के आदेश अनुसार अपने बड़े लड़के को तो अपने पति के पास छोड़ दिया और छोटे लड़के को साथ लेकर अपने मायके को रवाना हो गई। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर शीतांशु को तेल मरकर भली भांति स्नान करवाया और कीमती कपड़ों बहुमूल्य रत्नों से सजाया। जब वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा का दिन आया तो दोनों ने उसे बावली के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, उस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। बस बलि देने की देर थी कि बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों पिता पुत्र बावली के सुधा तुल्य जल से प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के नाश से दुखी होकर अपने घर को वापस लौट आए। उधर मायके में सुशीला के यहाँ तीसरा लड़का पैदा हुआ। जब लड़का 3 मास का हो गया तो वह अपनी ससुराल वापस लौट आई। मार्ग में जब वह उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देख चकित रह गई। उसने प्रसन्नचित्त हो उसमें स्नान करके कहा, मेरे ससुर का उद्योग धन का व्यय यथोचित सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने स्नान करके शीतला का शुभ व्रत करके वहीं पर ही दही और चावल मंगाकर स्वादिष्ट पाक बनाया। जल देवता का अर्चन करके दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वामन ब्राह्मणों को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित आप भी दही चावल ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब सुशीला अपने दोनों लड़कों के साथ बावली से घर की ओर चली तो जलदेव आपस में कहने लगे कि इसका मरा हुआ लड़का इसको वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का मृत पुत्र जल से बाहर निकाल दिया और उसे विदा कर दिया। अब लड़का पालकी के पीछे माताजी कहता हुआ दौड़ा। अपने लड़के की आवाज सुनकर सुशीला ने पीछे मुड़कर देखा। वह उसको देखकर चकित रह गई। उसको गोद में बिठाकर उसका सिर चूमने लगी, लेकिन उसने लड़के से कुछ नहीं पूछा। सोचा, यदि इससे कुछ पूछूंगी तो ये डर जाएगा। वह सोचने लगी कि इसने जो बहुमूल्य गहने पहन रखे हैं, यदि इसे चोर ले जाते तो अगर इसको घर में से पिशाच पकड़ कर लाए होते तो वह भला इसे छोड़ते कैसे, और इसकी जुदाई के कारण घर वालों को ना जाने क्या हाल हुआ होगा। बस इसी प्रकार सोचते हुए उसका घर आ गया। उसके आने का समाचार सुनकर पिता और पुत्र सोचने लगे कि सुशीला अब हमें क्या कहेगी और हम उसे क्या उत्तर देंगे। इसी बीच में अपने तीनों लड़कों सहित सुशीला मकान के भीतर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके साथ ही प्रसन्न होकर उसे पूछा, हे सुभद्रे, तूने किस पुण्य या व्रत को किया था? हे भामिनी, निश्चय ही तुम पुण्य वर्ता हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 मास बीत चुके हैं, तुमने इसे दोबारा कैसे प्राप्त किया? तथा बावली भी जल से पूर्ण हो गई है। जाते समय तुम यहाँ से एक पुत्र को ले गई थी, आती बार 3 पुत्रों को साथ लेकर आई हो। शुभ्रे, वंश का तुमने उद्धार कर दिया है। हे शुभानने, मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं। इस प्रकार उसके ससुर ने प्रशंसा की और पति ने प्यार भरी नजरों से उसकी ओर देखा। सास ने भी उसकी स्तुति की। उसने प्रसन्न होकर कहा, यह सब सुमार का पुण्य फल है। वह इस संसार में मनो अभिलषित भोग भोकर परमानंदित हुए। हे तात, तुमसे मैंने यह शीतला सप्तमी का व्रत कहा है। इसमें दही चावल, ठंडा शीतल ककड़ी फल, बावली जल और शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले ताप त्रय से मुक्त होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।